चंपाई सोरेन की नाराजगी पर सीएम ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुनाएंगे। तो चंपाई की नाराजगी पर सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया आई है, आपको सीधा सुनाते हैं। कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है। अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर, ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं कहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए, तो सुना आपने हेमंत सोरेन को, उन्होंने कहा कि किससे नाराजगी है मुझे तो किसी ने नहीं बताया, और ऑल इज वेल उनको बोलने कहा गया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा क्या है, यानी कि साफ तौर पर ये जताने की कोशिश की कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो चंपाई सोरेन का पोस्ट है वो कुछ और ही बता रहा है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म है और इन सब के बीच चंपाई सोरेन जी ने अपने उस पोस्ट के जरिए कमोबेश अपनी स्थिति सार्वजनिक कर दी है, या फिर यूं कहें कि अपनी बातों को सार्वजनिक फोरम पर रख दिया है, तो ये मानकर लोग चल रहे हैं कि चंपाई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 40 वर्षों के साथ को अब बाय बाय करने के कगार पे खड़े हैं। 40 वर्षों के साथ से वो जुदा होने के कगार पे खड़े हैं, या फिर कहें कि अपने 40 वर्षों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक जीवन की दहलीज को लांघकर नए साथी के तलाश को वो पूरी करना चाहते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे तो उन्होंने नहीं बताया कि वो नाराज हैं, और इसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चंपाई सोरेन जी पार्टी छोड़कर भी जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि चुनावी मौसम है, महज चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होगी, और ऐसे वक्त में अगर चंपाई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हैं और अगर वो बीजेपी में जाते हैं, जिसकी संभावना, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, और वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए साथी के साथ आगे की वो सफर को तय करना चाहते हैं, तो अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी एक परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश करेगी। चंपाई सोरेन के कंधों पे बीजेपी न सिर्फ कोल्हान की सियासत को साधने की कोशिश करेगी, बल्कि संथाल की सियासत को भी साधने की कोशिश करेगी। संथाल जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना मजबूत गढ़ बताता रहा है, कोल्हान जहां फिलहाल बीजेपी के लिए सुखाड़ जैसे हालात हैं, 14 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का सूफरा साफ है, तो कोल्हान के एक बड़े आदिवासी चेहरे को अगर बीजेपी अपने साथ लाती है तो बीजेपी परसेप्शन के तौर पे, या फिर कहें कि राजनीतिक तौर पे, ये परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश करे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं था। तब चंपाई सोरेन सरीखे नेता जो कि 40 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, गुरुजी के साथ रहे, वो पाला बदलते हैं बीजेपी में शामिल। यानी कि जो माइंड गेम है या फिर कहें प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें कई तरह की चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे वक्त में हेमंत सोरेन जी ने भी बयान देकर यह बताने की कोशिश की है कि किसी के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जाए उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल चंदन, जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी नेता कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंदन आपका, इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो अपडेट आते जाएंगे वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि चंपाई सोरेन नाराज हैं, और जिस तरीके से उनके आत्मसम्मान पर चोट की बात कही गई है